तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 आयुष्कामी अध्याय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुण गणना के बारे में। तो सार्थो गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नात्मा परादय गुणा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सार्थ गुण वो होते हैं जो इंद्रिय गुण भी कहा जाता है इन्हें। गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादयो गुणा प्रोक्ता। गुण मतलब सार्थ गुण गुण के 5 प्रकार होते हैं, जैसे इस श्लोक में भी लिखा गया है। सार्थ गुण 5 होते हैं, गुरवादि गुण 20 होते हैं, आत्मगुण 6 होते हैं और परादि गुण 10 होते हैं। सार्थ गुण आपको देखने को मिलेंगे इंद्रिय गुण ये संख्या से 5 होते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। गुरवादि गुण आपको 20 मिलेंगे देखने को, 10 होते हैं, 10 उसके अपोजिट होते हैं। शारीरिक गुण, द्रव्य गुण आपको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। गुरु, मंद, शीत, स्निग्ध, सुलक्षण, सांद्र, मधु, स्थिर, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, खर, द्रव, कठिन, शर। ठीक है, विशद और पिच्छल, ये सब 10 के 10 गुरवादी गुण, उनके अपोजिट टोटल 20 हो जाते हैं। आत्मगुण 6 होते हैं। आत्मगुण 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देश, प्रयत्न। परादिगुण 10 होते हैं। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रतकत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। इन सब गुणों के बारे में आप डिटेल से पदार्थ विज्ञान के गुण सामान्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम आप यहाँ पे गुणों का साधर्म्य, स्वधर्म्य मतलब जो गुण भिन्न होते हुए भी कुछ अंशों में सामान्य रखते हैं उसे साधर्म्य कहते हैं। सभी गुणों में गुणत्व जाति रहती है। गुणत्व की जो जाति होती है मतलब सभी गुणों में एक पोटेंशियल रहती है, जो वीर्य होता है उसे गुणत्व बोलते हैं। तो वो सभी गुणों में होती ही होती है, तो उसे हम साधर्म्य कह सकते हैं। गुणों का अलग होते हुए भी एक समान होना। वैधर्म्य का अर्थ होता है कि एक समान अलग अलग समान होते हुए भी अलग अलग होना। तो सभी द्रव्यों में आश्रित रहते हैं जो गुण होते हैं। सभी गुण निर्गुण होते हैं, मतलब उनका खुद का कोई गुण नहीं होता है। जो गुण होते हैं वो उनके खुद के गुण नहीं होते हैं, गुण द्रव्य का होता है। ठीक है, मतलब गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता। सभी गुणों में कोई क्रिया नहीं पाई जाती है, मैंने आपको बताया है, निष्क्रिय होते हैं ये। वैधर्म्य, वे अनेक द्रव्यों में एक साथ ही पाए जाते हैं। इनके द्वारा वस्तु दूसरे वस्तु से अलग नहीं की जा सकती है। इनके द्वारा अनेक द्रव्य एक साथ समझे जाते हैं। तो ये गुणों का वैधर्म्य होता है, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम कर्म के लक्षण के बारे में देख लेंगे। प्रयत्नादि कर्म चेष्टिमुच्यते। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। और ये 5 भेद होते हैं इसके। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की तरफ जाना, ऊपर के देश के संयोग के कर्म को उत्क्षेपण बोलते हैं। अधोदेश के संयोग के कर्म को अवक्षेपण बोलते हैं। आकुंजन शरीर के समीप देश के संयोग के कर्म को कहते हैं। मतलब आकुंजन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब होता है रिलैक्सेशन, गमन का मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन, इधर उधर इरेगुलर मोशन को हम गमन बोलते हैं। अवक्षेपण मतलब नीचे, उत्क्षेपण ऊपर, आकुंजन कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण रिलैक्सेशन, गमन मतलब कोई भी इरेगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। फिर समवाय का लक्षण अगर हम देखेंगे तो समवायो पृथ्वादो भूमयदान्य गुणे मता स नित्यो यत्र ये द्रव्यम नात्र धात्यो गुणा। मतलब समवाय समवाय वह होता है कि पृथ्वी आदि द्रव्यों में के साथ गुणों का अप्रत्यक्ष भाव ही समवाय माना जाता है। ये नित्य है क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वह समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता, अर्थात निश्चित ही रहता है। ये नहीं कह सकते कि गुण है भी नहीं भी है। द्रव्य है तो उसके अंदर गुण होगा ही होगा। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष भाव ही समवाय, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि मतलब तंतु और कपड़े में समवाय संबंध है, क्योंकि तंतुओं के बिना कपड़ा कपड़ा नहीं रह जाएगा। और तात्पर्य यह है कि एक काल में कपड़ा और तंतु पृथक नहीं रह सकते। एक मिनट जरा। तो समवाय संबंध से में समवायी द्रव्य के नाश होने पर भी समवाय का नाश हो जाता है। जैसे अगर जो धागे हैं कपड़े के, अगर उनका नाश हो जाए तो कपड़ों का भी नाश हो जाता है। द्रव्य के लक्षण हमें यहाँ पे मिलते हैं। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी तद्रव्यम, जिसमें कर्म और गुण के आश्रित हों और जो कर्म और गुण का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं।
जिसमें कर्म और गुण आश्रित हों और जो कर्म और गुण का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य अपने में समवाय संबंध से रहने वाले गुण और कर्म का उत्पादक होता है। गुण और कर्म कभी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकते। गुण और कर्म कभी भी द्रव्य से अलग नहीं हो सकते। अगर द्रव्य है तो उनमें गुण और कर्म जरूर होगा। पृथ्वी का गुण यहाँ पे ये सारे 9 के 9 जो कारण द्रव्य हैं उनके गुण और उनके कर्म यहाँ पे बताए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तम क्वेश्चन आता है कि तम को 10वां द्रव्य माना गया है, नहीं माना गया है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि तम को 10वां द्रव्य नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, ये पूरा आप डिटेल पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। फिर गुण का लक्षण अगर आप देखें तो गुण का लक्षण आपको मिलेगा समवायी तु निशिष्टम कारणम गुणम। मतलब जो समवाय संबंध वाला हो, गुण भी समवाय संबंध वाला होता है, कर्म भी समवाय संबंध वाला होता है। कर्म और गुण के समवाय संबंध से द्रव्य की उत्पत्ति होती है। और ग्रहण में कारण हो, जिसका ग्रहण मतलब मतलब ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसके गुणों के आधार पर ही हम उसका ग्रहण कर सकते हैं। तो जो ग्रहण में कारण हो उसे गुण कहा जाता है। गुण समवाय संबंध वाला होता है, वह समव्य व्यापार नहीं करता है, तो गुणों के ही कारण करता है। गुण समवाय संबंध वाला होता है, इसका अर्थार्थ ये हो गया कि जब तक समवाय संबंध नहीं होगा तब तक गुण अपने आप को दिखाएगा नहीं, अपने आप को कह सकते हैं कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा किसी भी द्रव्य में। फिर हम बात करेंगे कार्य की उत्पत्ति से 3 कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण अगर हम देखें तो समवायी कारण जो समवेत रहते हुए कार्य का उत्पादक हो, जैसे मीठी खीर में चावल और दूध का समवायी कारण है। ठीक है, चावल और दूध का समवायी कारण है, क्योंकि चावल और दूध के बिना खीर का खीर होना संभव नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ समवायी कारण वह कारण होता है जो उस जिस किसी भी चीज का समवायी कारण वो होगा जिसके बिना वो चीज है ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पेन का समवायी कारण क्या है, तो पेन का समवायी कारण रिफिल, पेन की जो प्लास्टिक है वो समवायी कारण है। ठीक है। असमवायी कारण वह होता है जो कारण में समवाय संबंध से ना जुड़ा हो लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो। कारण कार्य में समवाय संबंध से नहीं जुड़ा है, मतलब वो उसका कोई बेसिक पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, गुण की उत्पत्ति में सहायक हो, रूप की उत्पत्ति में सहायक हो, यानी जो कार्य की गुण क्रिया उत्पन्न करे। ठीक है, गुण क्रिया उत्पन्न करे, ठीक है, कार्य की उत्पत्ति करे, पर स्वयं कार्य में अंतर्निहित ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मीठी खीर में खीर की मिठास गुण है, वो असमवायी कारण है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पेन का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो पेन में जो उसका रूप है, जो गोल गोल उसका रूप है, जो वो अगर आप कहेंगे ये लंबा पेन है, ये छोटा पेन है, ये गोल पेन है, ये चौकोर पेन है, अलग अलग स्टाइल के जो पेन आते हैं, जो स्टाइल है उसमें, वो असमवायी कारण है। तो असमवायी कारण आप ऐसे समझ सकते हैं, रूप रसगंध जो भी होते हैं वो असमवायी कारण में आते हैं। फिर निमित्त कारण, समवायी कारण और असमवायी कारण के भिन्न जो भी कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। कोई भी कारण हो जो असमवायी और असमवायी के कारण, उसे निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि खीर को बनाने वाला कोई भी शेफ है, उसे हम निमित्त कारण कह सकते हैं। रसोईघर, किचन को हम कह सकते हैं जहाँ खीर वो बनी है। ऐसे ही पेन को, अगर हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को निमित्त कारण कह सकते हैं। कर्म का लक्षण अब हम देख लेते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नाद्यपिक्षते। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो, एक द्रव्य में आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि संयोग और विभाग में कारण हो, एक साथ कैसे कारण होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आपने बॉल, कोई नीचे पड़ी हुई बॉल को अपने हाथ में उठाया, तो आपने उसका ऊर्ध्व देश जो है, ऊपर का देश है, आप कह सकते हैं कि अपवर्ड मोशन में तो उसका संयोग हुआ। ये समझ लीजिए ऊपर, आप ऊपर लेके गए उसे, तो ऊंचाई से उसका संयोग हो गया, लेकिन नीचाई से उसका विभाग हो गया, अधोदेश से उसका विभाग हो गया, ऊर्ध्व देश से उसका संयोग हो गया। फिर हम देखते हैं जो जो द्रव्य में आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। जैसे गुण जो होता है निष्क्रिय होता है, लेकिन इसका जो कर्म जो होता है वो जो कर्म होता है उसके अंदर क्रिया करने की भावना होती है, क्रिया करने की चेष्टा होती है। कर्म सर्वदा द्रव्य में रहता है, द्रव्य से अतिरिक्त इसकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं होती। द्रव्य संयोग एवं विभाग का समवायी कारण है और कर्म निमित्त कारण होता है। ठीक है।
गुण और कर्म की विभिन्नता देख सकते हैं। ये निश्चेष्ट होता है, मतलब इसकी कोई चेष्टा नहीं होती गुण की। कर्म चेष्टा स्वरूप है। संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है। संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण होता है, अपने आप जो भी करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन गुण स्वतंत्र कारण नहीं होता है। गुण से कर्म कर्म गुण गुण के कारण ही कर्म अपना कर्म दिखा पाता है, ये कह सकते हैं। अमूर्त द्रव्य में भी गुण पाया जाता है। पृथ्वी और सॉरी आकाश और वायु अमूर्त द्रव्य होता है। अमूर्त द्रव्य वे होते हैं जिनमें कोई मूर्त नहीं होती, देख नहीं सकते। जैसे आकाश को हम देख नहीं सकते, वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसमें भी गुण होता है। वायु का शीत गुण होता है, आकाश का प्रतिघात गुण होता है, ठीक है, कर्म होता है, सॉरी प्रतिघात। तो ये सॉरी जो आकाश जो होता है वो अमूर्त द्रव्य होता है, लेकिन उसका अप्रतिघात उसका कर्म कहते हैं, लेकिन उसको खुद कोई कर्म नहीं होता है। उसका एक हम कह देते हैं कि अप्रतिघात कर्म है, लेकिन उसका खुद कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है। ये केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है, जैसे अग्नि, जल। तो जल बह रहा है, तो जल का बहना क्या हो गया, जल का कर्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये अमूर्त द्रव्यों में अमूर्त द्रव्यों में भी होता है गुण, लेकिन कर्म जो होता है सिर्फ मूर्त द्रव्यों में होता है। तो गुण जो है अमूर्त और मूर्त दोनों में होगा, लेकिन कर्म जो होगा सिर्फ मूर्त द्रव्यों में होगा। अब हम आगे का हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में।